शाम के 7 बजने वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का और एक एक करके प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे राजनीतिक खबरों के साथ, जहां पर बीजेपी में बगावत की खबर के साथ आज शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस से पहले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतार करके बाजी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के लिए बागी चुनौती बन रही है। अब यह देखना होगा कि बीजेपी कितना जल्दी इससे निपटने में कामयाब होती है। और इसी बीच टोंक के उनियारा से बड़ी खबर आ रही है। विजय बैंसला का टिकट कटा, इससे नाराज एक युवक जो है वो टंकी पर चढ़ गया, उसने विरोध किया है। टोंक के उनियारा से बड़ी जानकारी आ रही है। उनियारा सर्किल का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर मौके पर मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की पानी पर की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है, यहां पर विजय बैंसला को टिकट देने की मांग ये कार्यकर्ता कर रहा है, विजय बैंसला समर्थक। और इसी बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाल घेरे में देखिए। भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता नाराज बताया जा रहा है इस बात से, क्योंकि बीजेपी ने इस बार विजय बैंसला को उम्मीदवार नहीं बनाया। टोंक से बड़ी खबर, देवली उनियारा में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है और उनियारा के बाद देवली में भी टावर पर एक युवक चढ़ गया। घाड़ इलाके के धुआं कला में टावर पर युवक के चढ़ने की जानकारी मिल रही है। बीजेपी से जुड़ा धनराज पांचाल टावर पर चढ़ा है। पुलिस और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है। धनराज से समझाइश की जा रही है, नीचे उतरने की गुहार लगाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दौलत पारिक फोन लाइन पर हैं। दौलत, क्या जानकारी? उनियारा में युवक जो टावर पे चढ़ा था, टंकी पे चढ़ा था, उसके बाद ही देवली में अब धुआंकला जो क्षेत्र है घाड़ थाना इलाके का, वहां पर भी एक धनराज पांचाल नाम का युवक है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ओबीसी मोर्चे का जिला संयोजक आईटी सेल का है, ये भी टावर पे चढ़ा हुआ है। और उनियारा और ये देवली दोनों ही जगह पर जो कार्यकर्ता टंकी और टावर पे चढ़े हैं, टिकट वितरण जो हुआ है, टिकट दिया गया राजेंद्र गुर्जर को, उसके बाद में विरोध लगातार जता रहे हैं। और विजय बैंसला के समर्थक दोनों ही बताए जा रहे हैं, दोनों ही विजय बैंसला को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। दोनों ही युवकों से बातचीत हुई तो स्पष्ट तौर से कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष या बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से जब तक आश्वासन नहीं मिलता या टिकट बदलने की जो प्रक्रिया वो नहीं की जाती है, तब तक नहीं उतर रहे हैं। उनियारा में जो युवक चढ़ा है, ये पेट्रोल की एक बोतल भी उसके साथ में बताई जा रही है। हालांकि वहां पर एसडीएम से लेकर के तमाम सर्किल के जो 3 थानों की पुलिस है वो मौके पर है। धुआंकला में भी घाड़ थाने से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं पुलिस के वो है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और करीब 2 से 3 घंटे दोनों ही जगहों की अगर बात करें तो ये युवक ऊपर चढ़े हुए हैं। और कुल मिलाकर के टिकट की बात इस तरह की बीजेपी में ये बगावत सीधे तौर पर सामने आ रही है। जी तो बिल्कुल दौलत, ये दोनों तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। टंकी पर एक युवक चढ़ा हुआ है, दूसरी तस्वीर है, और पहली जो तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को वो है टावर पर चढ़ करके प्रदर्शन। अब ये फाइनली क्या कहा जा रहा है? क्या इनकी मांगों पर बीजेपी के कोई नेता इनसे बातचीत कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल किसी तरह की बीजेपी के नेताओं से इनकी फिलहाल बातचीत नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लोग हैं वो इन दोनों को ही समझाइश कर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं से भी किसी से बातचीत नहीं हो पाई है। बिल्कुल दौलत, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे बगावत के सुर भारतीय जनता पार्टी में टिकट के ऐलान के बाद से नजर आ रहे हैं। बीजेपी में भड़की बगावत की आग। सलूम्बर में फूट फूट कर रोने लगे बीजेपी नेता। काम करो, 20 साल नहीं रोना इसमें। झुंझुनू में बबलू चौधरी लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। बबलू चौधरी तुम संघर्ष करो। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़े 5 प्रत्याशियों को बदल दिया है। इसके साथ ही बीजेपी में बवाल शुरू हो गया। सलूम्बर और झुंझुनू में बगावत हो गई है। सलूम्बर में तो टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार नेता नरेंद्र मीणा समर्थकों के बीच फूट फूट कर रोने लग गए। उन्होंने कहा, समाज के चुनिंदा लोगों से सलाह लेकर
फैसला लेंगे और जो भी फैसला होगा उससे आला कमान को अवगत कराएंगे। झुंझुनू में भी एक बार फिर बीजेपी में बगावत देखने को मिली है। यहाँ टिकट के दावेदार बबलू चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने 23 अक्टूबर को निर्दलीय पर्चा दाखिल करने का ऐलान किया। परसों 11:15 बजे मोतीलाल स्टेडियम से फॉर्म भरने के लिए जाया जाएगा और चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, इस जनता के भरोसे लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी उपचुनाव में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि जिले के प्रभारी और समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने झुंझुनू में डेरा डाल रखा है। अविनाश गहलोत एक दिन में 4 से 5 बैठकें कर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रहे हैं और बीजेपी की जीत का दंभ भर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, पदाधिकारी को साथ लेकर और हमारे जो मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आमजन को साथ लेकर इस झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को जीतने की पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लगातार हमारी बैठकें भी जारी है। आज माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी भी आए हैं, उनके साथ मीटिंगें, हमारे जितने भी मंडल के छोटे छोटे पदाधिकारी, उनके साथ बैठकर रणनीति तय की जा रही है, कैसे इस चुनाव में हम लोग जीत सकते हैं। निश्चित इस बार मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झुंझुनू की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। टोंक में देवली उनियारा सीट पर टिकट पर बीजेपी को कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। विजय बैंसला का टिकट कटने से नाराज समर्थक पानी की टंकी पर प्रदर्शन करता नजर आया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस से पहले उम्मीदवार उतारकर बाजी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के लिए बागियों की चुनौती शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी कितना जल्दी इससे पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कांग्रेस के खेमे की, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। दिल्ली से लेकर जयपुर और हर विधानसभा में बैठकों का दौर चल रहा है। चुनाव के मद्देनजर करीब 50 नेताओं को जिम्मेदारियां अलग अलग सौंपी गई हैं, लेकिन 2 दिग्गजों को चुनाव के इस दौर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दिए जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव तो राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उससे पहले कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गजों को प्रदेश से दूर कर दिया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण रीजन में, तो सचिन पायलट को मराठवाड़ा रीजन में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस आलाकमान के लिए महाराष्ट्र चुनाव काफी अहम है, जबकि प्रदेश के उपचुनाव से प्रदेश की सत्ता पर कोई असर नहीं होने वाला है। कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, वहाँ की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, यहाँ की उपचुनाव को भी देखेंगे और दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में भी काम करेंगे, राजस्थान में भी काम करेंगे और सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की माने तो दोनों ही दिग्गज नेता को दी गई जिम्मेदारी से प्रदेश के उपचुनाव पर कांग्रेस के हालात पर कोई असर नहीं होगा। वहीं प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी की बात करें तो दौसा विधानसभा सीट पर विधायक रफी खान, विधायक डूंगर राम गेदर, द्रौपदी कोहली और महेंद्र गहलोत को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि रमेश खंडेलवाल और पुष्पेंद्र भारद्वाज